योजना कभी बनाए भयानक, कभी सोच ले ऐसे काम, नष्ट करे कुदरत की रौनक, हम जो उसकी संतान। जय श्री राम साथियों, आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक एक बार ज़रूर देखें। उस दिन के लिए जिसे हम प्रतिवर्ष मनाते हैं और फिर भूल जाते हैं। मैंने इस कलयुगी आधुनिक युग में ऐसे कई दिवस मनाते और उन्हें याद करते देखा है जो सिर्फ एक दिन के लिए मनाकर भुला दिए जाते हैं, जिनका हमारे जीवन में केवल और केवल सोशल मीडिया तक ही संबंध रह जाता है। एक दिन इन दिवसों का आया और चला गया, साल बीता, फिर वह दिन आया और फिर चला गया। क्या हमें नहीं लगता इन मनाए जाने वाले दिनों से हमारे जीवन पर कोई प्रभाव पड़ता होगा? मुझे तो नहीं लगता। वर्षों से हम इस प्रकार के दिवसों को मनाते आ रहे हैं, लेकिन परिणाम हमारे और आपके सामने, सबके सामने है। एक ऐसी महामारी जो कोरोना के रूप में हमारे सामने आई है, जिसके प्रभाव में हम आ चुके हैं, जिसने हमें जकड़ लिया है। शायद इससे निकलना बहुत ही कठिन और मुश्किल होता जा रहा है। यह स्वयं चलकर नहीं आई, इसको हमने स्वयं आमंत्रित किया है। और अगर इसी प्रकार चलता रहा तो फिर से ऐसे ही एक और महामारी को हम आमंत्रण दे रहे हैं। जिस सोशल मीडिया पर मैं ज्ञान बांट रहा हूँ, मैं स्वयं भी इससे दूर नहीं। हालांकि मेरी या आपकी यह मजबूरी नहीं, एक आदत सी हो गई है। चलो मान भी लेते हैं कि सभी प्रकार के दिवस हमें मनाने चाहिए। क्यों नहीं, ज़रूर मनाने चाहिए। फिर से मेरा प्रश्न यही होगा कि क्या हम इन सब से पर्यावरण या वातावरण को बचा पा रहे हैं या नहीं? मेरा उत्तर अभी भी ना में है और शायद आपका भी उत्तर ना में ही होगा। स्वयं आगे कदम बढ़ाना होगा। किस लिए? अपने जीवन को बचाने के लिए। और संभव है एक छोटे से प्रतिदिन के 15 मिनट की योगा अभ्यास से, जिससे हम स्वयं ऑक्सीजन का निर्माण कर सकते हैं खुद के लिए और आत्मनिर्भर बनने के लिए। तो आइए, वर्षा ऋतु का मौसम प्रारंभ होने जा रहा है, इसका लुत्फ़ भी उठाते हैं और वर्षा ऋतु में चलने वाली ठंडी ठंडी फुहारों का आनंद भी लेकर देखते हैं और महसूस करते हैं शायद यह आनंद हम लाखों रुपए खर्च करके भी नहीं ले सकते। हम इस वर्षा ऋतु में योग क्रिया में लग जाते हैं। हम सबको मिलकर अपने अपने घरों के बाहर 2-2 ऑक्सीजन सिलेंडर प्लांट लगाने हैं, ताकि हम स्वयं हमारी ऑक्सीजन का निर्माण कर सकें और आत्मनिर्भर बन सकें। चौंकिए मत, वह सिलेंडर हमें कहीं बाजार से नहीं खरीदने, हमें पेड़ों के रूप में मिलेंगे, ताकि आने वाली पीढ़ियां हम पर नाज कर सकें, जैसे कि शायद हम हमारे पूर्वजों पर नाज करते हैं। पैसा कमाना, रुतबा बनाना अपनी एक अलग पहचान होती है, जो कि वर्ष 2020 और 2021 में हमने देखी भी, और इसका शायद हमें महत्व भी समझ में आ गया होगा। मैं फिर से कहूँगा, तो आइए मिलकर हम 2-2 पेड़ लगाएं, हमारे स्वयं के ऑक्सीजन प्लांट बनाएं, इन्हें पाल पोस कर बड़ा करें, ताकि यदि फिर से कोरोना जैसी कोई महामारी आती है तो हम इससे डर कर नहीं, डटकर मुकाबला कर सकें। हमें रोज़ पर्यावरण दिवस, वृक्षारोपण दिवस मनाने चाहिए। अब मनाना ही होगा। हमारे पास उपाय जो खत्म हो चुके हैं, अंतिम विकल्प यही बचा है, जिसकी हमें सर्वाधिक आवश्यकता है। इस समय कोरोना वायरस जैसी महामारियां हमें जकड़ने के लिए आगे बढ़ रही हैं, तो हमें आज ही तैयार होना होगा। जिस दिन हर गली, हर मोहल्ले में पेड़ों का घना जंगल तैयार हो जाएगा,
उस दिन वास्तविक रूप से हमारे द्वारा मनाए जाने वाले एक दिवसीय त्योहारों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उस दिन हमें किसी कृत्रिम सिलेंडर की भी आवश्यकता नहीं होगी। सोशल मीडिया को तो हमने पिछले कई वर्षों से हरा भरा बना दिया है। अब हमारी धरती की बारी है। धरती को फिर से हरा भरा कर स्वर्ग बनाना है और इस एक प्रण लेना है कि हमें फिर से हमारी धरती को स्वर्ग बनाकर इस पर अपना जीवन यापन करना है। सोचना नहीं, अब केवल और केवल करना है। अनंत का आभास निकट से होता है। एक आईना अपनी धुरी पर घूमता हुआ बहुत दूर निकल जाता है, जहाँ भाषा और जुबान का कोई काम नहीं होता। एक कवि ने बहुत ही सुंदर पंक्तियाँ लिखी हैं। नदी, पहाड़, हिमालय, समुद्र मनुष्य के बिना भी थे और मनुष्य के साथ भी, लेकिन नदी, पहाड़, हिमालय, समुद्र के बिना मनुष्य नहीं। जय हिंद, जय भारत।